आपसे मजीद भी बात करेंगे इसी फैसले के हवाले से। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं। इस अहम फैसले के हवाले से बात करते हैं सबसे पहले शाइक उस्मानी साहब से। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट से जो इस एक्ट को कलअदम करार दिया गया और ये कहा गया है कि पार्लियामेंट ने अपनी हुदूद से तजावुज किया है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस पे? देखिए, ये बात जो चल रही थी काफी अरसे से लीगल सर्कल्स में कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कई ऐसे होते हैं, मतलब ये 100 मोटर नोटिस वगैरह के ऊपर, तो जो ऐसे जिसमें कि कोई किसी को मौका नहीं मिलता अपील करने का, डिस्कशन करने का, इस वजह से ये इन्होंने एक एक्ट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आइन है, आइन में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल है। सिर्फ एक तरीके से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू, एक दफा रिव्यू, और कोई तरीका नहीं है उसको चैलेंज करने का। तो क्योंकि आइन में ये प्रोविजन है तो उसको किसी एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी हो। और बात तो सही है जो करना चाहते थे एक्ट में, लेकिन उसका तरीका गलत था और इसकी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने उसको कलअदम करा दिया। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इसको पेश किया गया शाइक उस्मानी साहब, वो जो तरीक़ाकार है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि इसको पास किया गया सीक्रेटली और अचानक से उस केस के अंदर इसको पुट इन किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तरीका यही मैं बता रहा हूँ कि अब पार्लियामेंट ने उसको एक एक्ट बना करके पेश किया, पास किया, और उससे उस पर सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर दे दिया कि आप करेंगे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ है, आइन में के रूल से पार्लियामेंट कोई एक्ट बना करके चेंज नहीं कर सकती किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, तो इस वजह से कलअदम हो गई, जो कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर हम देखते हैं, अभी तो इंटरनल सेटअप है, उसके बाद जब एक सेटअप आएगा उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कानून साजी होती और उसके बाद इसको वहां से सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से मंजूर कराया जा सकता है, ऐसी भी कोई प्रोविजन है? देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चूंकि अब इसके खिलाफ रिव्यू तो हो सकती है, जो जजमेंट आई है, रिव्यू जो होगी तो जब तक की रिव्यू की हियरिंग होगी तब तक ये प्रेजेंट सेटअप सुप्रीम कोर्ट का चेंज हो जाएगा, और जब नया सेटअप आ जाएगा वो इसको किस नज़र से देखेंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में उसको इसी नज़र से देखेंगे जिस तरह से उन्होंने देखा। ठीक है, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस एक्ट के तहत मुअत्तल किया है? क्या ऐसा कानूनी नुक्ता नज़र है जिसे अदालत ने पकड़ा और बोला कि ये कलअदम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से अचानक से एक एक्ट को लेकर आए, मुकम्मल लेजिस्लेशन करें और उसके बाद इसको लेकर आए? नहीं, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अगर वो चाहती पार्लियामेंट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की जरूरत होती है, तो वो तो अगर जब नई हुकूमत अब आएगी, जब इलेक्शन हो जाएंगे और अगर उसमें 2/3 मेजॉरिटी बन सकती है तो उस सूरत में यकीनन वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक मेजॉरिटी से एक आप कानून बना दें पार्लियामेंट का और उससे एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोई शक है उसको चेंज करें, वो आप नहीं करें। ठीक है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।